राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह जो कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स इन द 12th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 12वें भाव को अगर हम समझे तो 12वां भाव व्यय का होता है, लॉसेज का होता है, नुकसान का भी होता है, आपके शरीर का, आपके धन का, इनका नुकसान, धन का खर्च भी, शरीर का खर्च भी, एनर्जी का लॉस भी होता है 12वां भाव। और 12वां भाव एकांत स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे स्थान जहाँ पर आपके जानकार लोग कम होते हैं, जहाँ का वातावरण और जो संस्कृति है, कल्चर, वो अलग होता है। इसलिए जो फॉरेन सेटलमेंट होती है, विदेशी स्थान, वो 12वें भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा जो जेल है, मठ है, किसी तरह की लेबोरेटरी है, आश्रम्स है, ये भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। 12वां भाव आपकी इमेजिनेशन का भी होता है, कल्पना शक्ति का। इसके अलावा 12वां भाव आपकी नींद के बारे में भी बताता है, स्लीप के बारे में। और 12वां भाव ध्यान करना, योगा, मेडिटेशन, इनका भी होता है। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मोक्ष भी 12वें भाव से देखा जाता है। अवचेतन मन की जानकारी भी 12वें भाव से मिलती है। मंगल को अगर हम समझे तो मंगल आपकी इच्छा शक्ति का कारक है, विल पावर का, आपकी शारीरिक ऊर्जा है, साहस और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, आपके जुझारूपन के बारे में बताता है, मेहनत करने की अक्षमता, लड़ने की अक्षमता, आपका डोमिनेटिंग बिहेवियर, दबंगई, जिद्दीपना, ये भी मंगल के ही सारे गुण होते हैं। कुंडली में मंगल जहाँ भी उपस्थित होता है वहाँ आप अधिकतम शारीरिक ऊर्जा अपनी खर्च करते हैं। ये संकेत मंगल देता है। मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के गुण होते हैं, क्योंकि मंगल के बल को दिशा की ज़रूरत होती है। तो सकारात्मक गुणों को अगर समझे तो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, पुलिस और मिलिट्री अग्निशमन विभाग में काम करना, सर्जन बनना, वकालत करना, इंजीनियरिंग करना, रियल एस्टेट में काम करना, किसी भी तरह का जो कंपटीशन का फील्ड होता है जहाँ पर पावर स्ट्रगल हो, ये वो मंगल के सकारात्मक गुणों में आते हैं। मंगल के नकारात्मक गुणों में किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, झगड़ा होता है, मारपीट, एक्सीडेंट भी, चोट लगना, ये सब मंगल के नकारात्मक गुण है। कर्जों का भी, डेप्ट्स का मंगल कारक होता है। आपराधिक प्रवृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसीज को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो आप अपनी वाइटल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा, इच्छा शक्ति को 12वें भाव की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करेंगे। आप लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, यानी कि फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए आप एक्साइटेड रहेंगे। इनके लिए आपके अंदर बहुत इच्छा होगी। जन्म स्थान से दूर जगह जहाँ का वातावरण अलग हो, जहाँ की संस्कृति अलग हो, ऐसी जगह पर आप अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। करियर के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। 12वां भाव 10वें भाव का पराक्रम स्थान भी होता है। 10वें भाव से तीसरा होता है 12वां भाव। लेकिन परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के लिए मंगल की जो एनर्जी होती है वो सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो मंगल की ऊर्जा है वो स्थायित्व को नहीं दिखाती है। एक काम को पूरा किया फिर फोकस करके अगले काम के लिए बढ़ जाना, ये मंगल की ऊर्जा में होता है। चलायमान ऊर्जा होती है, मूवेबल एनर्जी। 12वां भाव एकांत स्थान पर की जाने वाली क्रिया को भी दिखाता है, जैसे फिल्म का स्टूडियो, एडिटिंग करना, वैज्ञानिक की लैब में रिसर्च करना, वैज्ञानिकों का। तो किसी भी तरह की जो रिसर्च होती है, मेडिकल रिसर्च विशेष करके, या आश्रम जैसी जगहों पर काम करना, इन सब में भी आपको एडवांटेज रहेगा। 12वां भाव पैरों का भी होता है, फीट का। तो अगर पंचम भाव के स्वामी या शुक्र का प्रभाव है मंगल पर तो आप अच्छे डांसर भी हो सकते हैं। 12वां भाव लॉसेज का होता है, नुकसान का, एनर्जी लॉस का भी होता है। तो मंगल अगर 12वें भाव में है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को आप खर्च कर सकते हैं। मतलब कि 12वां भाव शैया सुख का होता है, बेड प्लेजर्स का, और मंगल के अंदर सेक्सुअल एनर्जी होती है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर जाती है, जो कि कामुकता का स्थान होता है। तो आप अत्यधिक कामुकता, यानी कि सेक्सुअल ऑब्सेशन आपको हो सकता है। 12वां भाव एडिक्शन का भी होता है, इसीलिए ये वैवाहिक जीवन में भी परेशानी दे सकता है। या आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा वक्त, अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कैरियर पर खर्च करें और निजी जीवन पर ध्यान ना दे पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है जब वो 12वें भाव में होता है, तो बहुत ज़्यादा व्यर्थ के झगड़े, वाद विवाद पर भी आप अपनी एनर्जी को खर्च कर सकते हैं। 12वें भाव में अगर मंगल है तो हमेशा अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसको फोकस करके खर्च करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमेशा ध्यान आपको रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आप बहुत थका थका महसूस करेंगे, निराश महसूस करेंगे। मंगल अगर 12वें भाव में है तो आप अकेले में ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। अवचेतन मन में झांकने पर आप अपनी ऊर्जा को खर्च कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में आप देखने के लिए अपनी ऊर्जा को खर्च कर सकते हैं। यू कैन गो डीप विद इन योर सेल्फ्स। आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को पाने के लिए
आप सफल प्रयास कर सकते हैं। मंगल अगर 12वें भाव में है तो जो आपका दृष्टिकोण है, माइंड सेट, वो बेचैन भी हो सकता है, रेस्टलेस हो सकते हैं आप, क्योंकि जो 12वां भाव होता है ये चौथे भाव की तरह एक प्राइवेट प्लेस होता है, निजी स्थान होता है। और मंगल सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेस का ग्रह है, क्योंकि मंगल 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं, दिशा बली होते हैं, तो पब्लिक प्लेस पर सार्वजनिक जीवन में मंगल अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा थोड़ी घुटी घुटी हो सकती है, कंप्रेस्ड हो सकती है। ये आपको नींद में परेशानी दे सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है मंगल की दशा अंतरदशा में। मंगल आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, काल्पनिक भी 12वें भाव में होने पर बना सकता है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाती है। तीसरा भाव आपकी लेखन क्षमता का होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, तो आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। लेखन का जो काम है वो भी एकांत स्थान पर ही अच्छा किया जाता है। आक्रामक शैली का लेखक या पब्लिक स्पीकर 12वें भाव का मंगल आपको बना सकता है। कोवर्कर या छोटे भाई बहन के साथ जो आपका व्यवहार है वो खराब हो सकता है, डोमिनेटिंग आपका एटीट्यूड उनके प्रति हो सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाती है। छठा भाव कर्जों, रोग, शत्रुओं को बताता है, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, वो छठे भाव से देखे जाते हैं। तो 12वें भाव में अगर मंगल है तो बिना जरूरत के खर्चे आप बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है, जिनसे आपके कर्जे बढ़ सकते हैं छठे भाव पर दृष्टि जाने से, और उन कर्जों के बढ़ने से आपके झगड़े भी हो सकते हैं। मंगल कर्जों का कारक भी होता है। शत्रुओं पर आप बहुत आक्रामक हो सकते हैं अगर मंगल 12वें भाव में है तो। 12वां भाव जेल और हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है, उनका भी कारक होता है। अब मंगल किन भावों का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है और कुंडली के किन अन्य घरों के प्रभाव में है, वो ये निर्धारित करेगा कि आप खुद जेल जाएंगे या आप जेल वार्डन की नौकरी करेंगे। जेल या अस्पताल में, हॉस्पिटल में आप नौकरी करेंगे, हॉस्पिटल के इंचार्ज भी आप बन सकते हैं। मंगल पर अगर शनि, राहु, केतु या सूर्य का प्रभाव भी है और मंगल 12वें भाव में है तो झगड़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए, झगड़ों से, वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 12वां भाव जो है 7वें भाव का छठा होता है। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाती है, जो आपके वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक साझेदारियों को बताता है। लेकिन जो 12वां भाव होता है वो 7वें भाव से छठा होता है। तो वैवाहिक जीवन व आपके पार्टनरशिप के जो शत्रु होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, वो 12वें भाव से देखी जाती हैं। मंगल अगर 12वें भाव में है और मजबूत राशि में है, बिना किसी पाप प्रभाव के हैं, तो विवाह व साझेदारी के जो शत्रु होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स के और वैवाहिक जीवन के जो शत्रु होंगे, उन पर आप भारी पड़ेंगे, उन पर आप विजयी होंगे। कंजर्वेटिव, संकीर्ण मानसिकता आपकी हो सकती है जब मंगल अगर 12वें भाव में हो। और अगर मंगल 12वें भाव में है और ये पीड़ित हो जाए तो आप अपने पार्टनर्स और अपने जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार कर सकते हैं। तब आपका जीवन साथी भी आपके लिए एक चुनौती बन सकता है। तर्क वितर्क, वाद विवाद, झगड़े, ये आपके वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। इसी को मांगलिक योग भी कहते हैं। दोस्तों, 12वें भाव में मंगल के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।